फिर चमका है यूपी का लड़का, एक बार फिर से लगा दी है शतक। पहले टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक लगाई, दूसरे टेस्ट मैच में दोहरा शतक और एक बार फिर शतक लगा दिया और अभी आउट नहीं हुए हैं। रिटायर्ड हर्ट हो गए, शायद कमर में कोई क्रैम्प पड़ गया, लचक आ गई, लेकिन क्या कमाल की पारी इस लड़के ने खेली है। ये है इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर। आने वाले अगले 10 से 15 सालों में क्या आप इसको एज भारत का नया ओपनर देखते हैं? देखिए, यशस्वी जायसवाल में काबिलियत है, 200 रन मारे हैं। जो हमारे महान अनुभव बल्लेबाज जैसे रोहित शर्मा हो गए, ईशान किशन हो गए, इन्होंने कितने मैच खेलने के बाद 200 रन मारा, लेकिन ये आरंभ है इनका एक तरह से। अचानक से 200 रन मारना और उनके अंदर वो चीजें दिखती हैं, खेलने वाली कला है उनके अंदर, बिल्कुल खेलने वाली कला, और इतनी सुंदर बैटिंग करते हैं ना कहीं जो उनके लेफ्ट हैंड वाले स्ट्रोक निकलते हैं ना, लेफ्टी बैट्समैन युवराज सिंह की झलक दिखते हैं। हालांकि युवराज सिंह मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, ये हैं ओपनर। लेकिन यार इससे पहले ना मैं एक बार यशस्वी जायसवाल की कहानी अपने दर्शकों को जरूर बता देता हूँ। देखिए, यशस्वी जायसवाल ना बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट के शौकीन थे, लेकिन बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं आते थे। जैसा कि बताया, इनका जन्म यूपी के अंदर हुआ, फिर ये क्रिकेट खेलने गए मुंबई, वहाँ अपने चाचा के साथ रहते थे और कुछ ही दिनों बाद परेशान होकर चाचा ने घर से निकाल दिया। फिर रहते थे ये टेंट में। कहाँ टेंट? क्रिकेट खेलने की जिद थी तो क्रिकेट में ही ना शाम को ग्राउंड में ही शाम को कोने में टेंट लगा करता था, ये वहाँ सो जाया करते थे। जब बारिश होती थी तो भीगते थे, ना खाना था ना वॉशरूम थे, और शाम को प्रैक्टिस के बाद पानी पूरी का स्टॉल लगाते थे। फोटो है, पानी पूरी बेचते हुए फोटो है। और वहाँ से, और ये सब जब वो हो रहा था ना, मात्र 15-16 साल की उम्र थी। ये है इस खिलाड़ी की जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ता है। देखिए, आकर जो तपता है ना, उसकी ताप लोगों तक पहुंचती है। और देखिए, इसकी पारी में जो अभी रिटायर्ड हटुए हैं, बार बार फिजियो वहाँ पे पहुंच रहे थे, कमर में उनके कुछ दिक्कत आ गई। इस पारी के दौरान उन्होंने आकर 5 छक्के 9 चौके मारे हैं। बेहतरीन शानदार पारी। अभी वो खेलते तो हो सकता था हम लोग दोबारा से दोहरा शतक देखते हैं। अभी भी देख सकते हैं। रिटायर्ड हर्ट में अपने दर्शकों, हाँ, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, रिटायर्ड हर्ट होते हैं तो वापस आ सकते हैं। कल अगर फिट होते हैं यशस्वी जायसवाल, तो जैसे ही अब रजत पाटीदार है ना उनकी जगह, तो जैसी अगली विकेट गिरती है यशस्वी जायसवाल वापस आ सकते हैं। लेकिन अब आ जाते हैं एक बार मैच पर। मैच बहुत जरूरी है, पूरी सीरीज का बहुत अहम मोड़ पे खड़ा है आज, इसलिए हम आपसे जुड़ गए हैं ये समझाने। देखिए, पहला मैच टेस्ट मैच हम हार गए, दूसरा टेस्ट मैच हम जीत गए। अब यहाँ से ना, अब 5 मैच की सीरीज है, ये तीसरा है। यहाँ अगर वो जीत गए, पलड़ा भारी हो जाएगा, और यहाँ हम जीत गए, हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। अभी वो तराजू ना बराबर चल रही है। इधर कौन जीतेगा, उधर जाएगा। बिल्कुल। लेकिन टीम इंडिया अभी जिस तरह से, सुमन गिल फिलहाल बहुत अच्छी साझेदारी की है, काफी काबिले तारीफ है। सुमन गिल कई दिनों से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। पिछले मैच में 100 रन उन्होंने मारा, लेकिन अभी भी वो चीजें दिख रही हैं कि वो अच्छा खेल रहे हैं। इनके साथ पार्टनरशिप उन्होंने अच्छा किया, अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड करी। लेकिन अब जो इतना क्रूशल पॉइंट है इसलिए है क्योंकि अब चौथे और 5वें दिन ना, अब देखिए 2 पारियां बची हुई। बिल्कुल। अभी इंग्लैंड को भी बैटिंग करने आने, और चौथा दिन कल शुरू हो जाएगा, तो एक दिन तो देना पड़ेगा ना इंग्लैंड के बैट्समैन को आउट करने के लिए, और वो भी ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे कल के दिन में 2 सत्र तक के बाद मेरे को लगता है इंडियन टीम डिक्लेयर कर देगी। 4 सत्र, 4 सेशन जिसको कहते हैं, यानी कुछ 120 ओवर, तो वो इंग्लैंड को आएगी कि कहो आप बैटिंग करो। कल के दिन ही जितना, कल देखिए ताबड़तोड़ और आक्रामक रवैया अपनाएगी टीम इंडिया, जाएगी ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाएगी, ताकि 400 सवा 400 तक का लक्ष्य मिल जाए। आराम से दे देंगे, इतना तो दे देंगे। लेकिन इस मैच के दौरान देखिए, इस सीरीज में जो युवा प्रतिभा जो निकल के आ रहा है, सरफराज खान, काफी नाम निकला उनका। यशस्वी जायसवाल, वो भी यंग है, यूथ है, और उनके कंधों पे जिम्मेदारी अब जा रही है। वो समझ गए कि आने वाला फ्यूचर हम ही है, क्योंकि जब रोहित शर्मा नहीं रहेंगे टीम में, तो कहीं ना कहीं वो पारी को संभालेंगे, और उनके अंदर वो कला, जिम्मेदारी वाली चीजें दिखती हैं कहीं ना। देखिए, और रोहित शर्मा और विराट कोहली की मैं बात करना चाहूंगा। अभी रोहित शर्मा द ओल्डेस्ट इंडियन कैप्टन बने टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी। तो देखिए, 36-37 साल की उम्र हो जाती है ना, 40-41 के बाद आप नहीं खेल सकते अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। और मैंने ना मुथैया मुरलीधरन ने ये बात कही थी कि 40 तक तो देखिए आप फिट रहेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। विराट कोहली बेशक बहुत फिट होंगे, लेकिन 40 के बाद आईसाइट तो वीक होगी, रिफ्लेक्सेस तो कमजोर हो गए, है तो इंसान ही। तो इसी हिसाब से अभी दिख रहा है इंडियन फ्यूचर सेफ हैंड्स में है। जायसवाल ने बहुत प्रभावित किया है, लगातार रन बना रहे हैं। लेकिन अब एक बार वापस आ जाते हैं मैच की ओर, और मैच में एक बड़ी वो जो दिक्कत थी कि अश्विन नहीं है।
अश्विन नहीं है, काफी दिक्कतें, क्योंकि वो काफी अनुभवी हैं, उनको हाँ, पता है कब बॉल को बिल्कुल किधर घुमाना है, क्या करना मेडिकल है। है जो इमरजेंसी के चक्कर में उनको एकदम से मैच से इमरजेंसी कुछ बताया जा रहा है, तो हाँ, इसके चक्कर में उन्हें मैच छोड़ के जाना पड़ा है। और लेकिन बीसीसीआई की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और मैं ना ये बहुत प्रशंसा करता हूँ इस बात की कि बीसीसीआई ना जो नियम होता है उसको कस देती है और जबरदस्ती के जो आप कहते हैं ना जबरदस्ती की चूड़ी कसने वाली बात नहीं करती है, जबरदस्ती किसी को फंसाने की कोशिश नहीं करती है, रिस्पेक्ट करती है कि यार आपकी फैमिली, उन्होंने बोला कि हमारे लिए भी हमारे क्रिकेटर्स और उनकी फैमिली की हेल्थ ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। देखिए अगर जो बोर्ड होता है, बीसीसीआई जो बोर्ड है, सबसे अमीर बोर्ड है, वो हर एक पहलू पे काम करती है, ऐसे नहीं उनका विश्व में एक डंका है बीसीसीआई का, तो वो हर एक चीज देखती है, किसको कब क्या करना है क्या नहीं, किसको कब आराम देना है, किसको कब छुट्टी, इमरजेंसी केसेस पड़ने पे, तो सारी चीजें बीसीसीआई गाइडलाइंस फॉलो करती है। बिल्कुल, लेकिन अब जो खबर ये है कि अश्विन अगर वापस नहीं आएंगे तो आखिरी पारी में आउट कैसे करेंगे? लेकिन जडेजा में वो बात है, जडेजा तो है, जडेजा में वो बात है, जडेजा उस चीजों को संभालेंगे और समय पड़ने पर रोहित शर्मा भी बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाज करते नहीं है और सिराज पे हमें नजर रखनी होगी। लेकिन देखिए मुश्किल होने वाला है क्योंकि 5वें दिन अगर इंग्लैंड बैटिंग करने आएगी ना तो विकेट पे होंगे क्रैक्स और वहां चाहिए था रविचंद्रन अश्विन। और अब दुविधा ये है कि अगर अश्विन वापस नहीं आ पाते हैं तो वहां पे कोई और अश्विन नहीं होने से बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि अश्विन को पता है कब क्या मुझे करना है। बिल्कुल, अश्विन बहुत महान बॉलर है, 500 विकेट लिए इसी मैच में, उन्होंने 500 विकेट का कीर्तिमान रचा और कह रहे थे कि उनके पिताजी बहुत खुश होंगे, वो बहुत डाई हार्ट फैन थे। और देखिए भारत की तरफ से सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर तो वो पहले ही थे, लेकिन अब सिर्फ 11 ऐसे गेंदबाज हैं दुनिया में जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स लिए हैं और उसमें नाम शुमार हो गया है रविचंद्रन अश्विन का नाम शुमार। तो देखिए दुनिया के आज तक के सबसे बेहतरीन 10 टेस्ट गेंदबाजों में उनका नाम है इन टर्म्स ऑफ विकेट्स। लेकिन अब मैच बहुत ही क्रूशल सिचुएशन पे है। आज का प्रदर्शन हो गया, अब कल के दिन 2 सत्र तक या 1.5 सत्र में मुझे लगता है कल का दिन बहुत क्रूशल रहेगा, बहुत क्रूशल रहेगा। पहले 30-40 ओवर इंडिया बैटिंग करके चाहेगी कि 100-200 रन और बनाए, 400 लीड क्योंकि पहले ही है तो लीड को मिला के अगर 300 रन तक के टोटल पे पहुंच जाए, 350 तक के, तो फिर एकदम ऐसे हो जाएगा 450 रन, 480 रन आराम से, फिर वो आराम से डिफेंड हो पहुंचेगी वहां तक, क्योंकि कल का जो दिन होगा ना वो डिसाइडर होगा कल का। लेकिन आपको क्या लगता है कि ड्रॉ करने की तरफ जाएंगे या जीतने की तरफ जाएंगे? अगर मैच हाथ में नहीं रहता है तो वो ड्रॉ की तरफ जाएंगे लोग, लेकिन ड्रॉ की तरफ जाना नहीं चाहिए क्योंकि देखिए कल ड्रॉ की तरफ ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। अगर कल आप पूरा दिन खेलते रहे, आप बनाते रहे रन, तो जितने भी रन हो जाएंगे आप खेलते रहिए, ऊपर ज़्यादा 500 बना दीजिए, 600 बना दीजिए, और एक दिन में अगर आप आउट नहीं कर पाए तो फंस जाएंगे। तो इसलिए अब वो कौन सा टारगेट, मेरे हिसाब से तो 450 रन पे, 450 से ऊपर ही जाना पड़ेगा तभी आप बचा पाएंगे। हाँ ये भी है क्योंकि बेसबॉल है, नहीं बचा पाएंगे। वो भी वहाँ पे भी बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, बल्लेबाज अच्छे हैं। बेन डकेट ने की फॉर्म देखिए आप, अच्छे फॉर्म में, वो तो बहुत अच्छे फॉर्म में। लेकिन मेरा भी अभी भी ऐसा मानना है कि अगर 450 रन की रीड पे डिक्लेयर करें और कम से कम अपने गेंदबाजों को 100 ओवर दें, 1.5 दिन दें, फिर आपके पास मैच जीतने का अच्छा चांस है। अब ये तो कल ही पता चलेगा, तो कल पे नजर बनी रहेगी और कल भी हम ऐसे ही मैच समाप्त होते ही आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसे ही आप हमारे साथ भी आ जाना और थोड़ा सा क्रिकेट पे डिस्कशन चलेगा और साथ ही साथ सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।